हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल तथा फिजियोथेरेपी के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिल्कुल आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इसके अलावा 1 फरवरी से हमारा ऐप भी आ रहा है, उस ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर ये टॉपिक अभी आपने करवाया नहीं। वैसे मैंने ये टॉपिक 1 बार करवा दिया है और 2 बार इस टॉपिक के मैंने एमसीक्यू भी करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपकी बेहद मांग पर, क्योंकि इस टॉपिक से 2 प्रश्न भी आते हैं, कई बार 1 प्रश्न भी आता है, अपन 1 क्वेश्चन मान के चलेंगे, यहां से आएगा पक्का। तो मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र, ये आरबीएसई के सिलेबस में 12th में है और एनसीईआरटी के सिलेबस में 11th में है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले मेरे दोस्तों, यहां पर अपन बात करते हैं कि आखिर नाइट्रोजन साइकिल क्या है। तो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है मेरे दोस्तों, उस नाइट्रोजन को जितने भी प्रकार के प्लांट है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है मेरे दोस्तों, फिर भी पौधे डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए उस नाइट्रोजन का पहले फिक्सेशन करवाना पड़ता है, पहले उनका स्तरीकरण करवाना पड़ता है, उसे मृदा तक पहुंचाया जाता है और फिर मृदा के अंदर घुलित अवस्था में वाटर के अंदर इसे घोल करके फिर रूट के द्वारा प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं। पौधों के द्वारा जो ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है, ये मेरे दोस्तों, इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी मदद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोसेस है जो इसमें मदद करते हैं। आखिर किस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन मृदा के अंदर तक जाती है और किस तरह से पौधे ग्रहण करते हैं, इन सभी बातों का आज होगा पटाक्षेप। तो मेरे दोस्तों, आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन का नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना और इसके बाद में पौधों को उपलब्ध करवाना। ठीक। और पौधे मेरे दोस्तों नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट के रूप में या नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रोजन युक्त यौगिक के रूप में या अमोनिया युक्त यौगिक के रूप में ग्रहण कर पाते हैं। ये वो 4 मुद्राएं हैं, ये वो 4 फॉर्म हैं जिस रूप में प्लांट नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। क्योंकि इसी नाइट्रोजन से पौधों के अंदर मेरे दोस्तों एमिनो एसिड और प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिएगा, तो पौधे नाइट्रोजन 2 प्रकार से स्तरीकृत करेंगे, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। एक तो मेरे दोस्तों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा मेरे दोस्तों नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले मेरे दोस्तों अजैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण की बात करें तो अजैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण किसके द्वारा होता है, ये एक एमसीक्यू आ सकता है, सीधा एमसीक्यू आ जाएगा, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय। फिर ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए में आ गया एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी वायुमंडलीय फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी आ गया मेरे दोस्तों औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो माइंड में 2 बात सेट कर लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अजैविक रूप से 2 मेथड द्वारा फिक्स होगी, या तो मेरे दोस्तों वायुमंडलीय तड़ित के द्वारा। तड़ित का मतलब है बिजली का चमकना। जैसे ही मेरे दोस्तों बिजली गरजती है, जैसे ही बिजली चमकती है तो वातावरण के अंदर आवेश उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्तों, और जैसे ही ये आवेश उत्पन्न होंगे, ये इस आवेश की वजह से मेरे दोस्तों हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है मेरे दोस्तों, और फिर वो रासायनिक अभिक्रिया होने से नाइट्रोजन ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है, ये मेरे दोस्तों जल के साथ, बारिश का जो जल है उसके साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के रूप में मृदा तक आ जाती है, और फिर मृदा के अंदर मेरे दोस्तों कुछ क्षारीय पदार्थ होते हैं जो इसे नाइट्राइट में चेंज करते हैं और फिर पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं।
तो ये वो प्रोसेस है जिसे अपन कहते हैं तड़ित। और तड़ित के द्वारा मेरे दोस्तों, बिजली के द्वारा मेरे दोस्तों, जब वायुमंडलीय गर्जना होती है तब मेरे दोस्तों 10% जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी प्रकार का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार में से एक है, ठीक है ना। तो जब भी गर्जना हुई तो नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया हुई, नाइट्रोजन ने ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया किए, वर्षा जल से क्रिया करने से अम्ल बना, अम्ल मृदा में आया, मृदा में आने के बाद अम्ल किस में कन्वर्ट हुआ मेरे दोस्तों, नाइट्रेट में, और उसे पौधे ने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब बात करते हैं औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, उद्योगों के अंदर मेरे दोस्तों कुछ रासायनिक खाद बनाई जाती है, कुछ रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। किस प्रकार से उर्वरक बनाए जाएंगे, तो मेरे दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करके मिला करके क्या बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है मेरे दोस्तों। याद रखना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाने की विधि को क्या कहते हैं, जल्दी लिखिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या कहते हैं विधि को? हेबर विधि। क्या कहते हैं? हेबर विधि। मेरे दोस्तों हेबर विधि में जो नाइट्रोजन बनती है, हेबर विधि में जो अपन अमोनिया प्राप्त करते हैं मेरे दोस्तों, इसका अपन आगे खाद के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। तो याद रखना, उद्योगों में भी मेरे दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसमें कौन सी विधि काम में लेते हैं, हेबर विधि काम में लेते हैं, ठीक है। अब अगला एमसीक्यू आपसे पूछना चाहता हूं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। पहले आप मुझे यह बताओ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे मेन, सबसे मुख्य जो आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है? जल्दी बताओ, देखें वो बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों चिंतित नहीं हो, आप खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठीक है मेरे दोस्तों, और बढ़िया तरह से पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, ठीक है मेरे दोस्तों, आप सबसे आगे हैं, आप सबसे आगे वाली पंक्ति में हैं। अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो आप हैं मेरे दोस्तों। खुद पे विश्वास रखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं होना, किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा आपका, एग्जाम को लेकर के बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नोटिफिकेशन में देरी हो रही है क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। मैंने आपको कहा है कि बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए एक डेट जिस पर यूनिवर्सिटी विचार कर रही है, वो डेट कौन सी है मेरे दोस्तों? तो वो आपकी डेट है 25 जनवरी, ठीक है। और हम सब की भी यही मांग है कि 25 जनवरी को ही एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और एग्जाम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको ऑफिशियली यूनिवर्सिटी का नोटिस आज शाम तक मिल जाएगा। आप पूरी तरह से मेरे दोस्तों आश्वस्त रहें, इस बात का भरोसा है कि आज शाम तक आपको इसको लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहजीवी जो है मेरे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्योंकि मेरे दोस्तों जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे कौन से बायोलॉजिकल एजेंट होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में योगदान देंगे? तो जैविक कारकों को हम 2 भागों में रखते हैं। एक तो ऐसे जैविक कारक मेरे दोस्तों जिनकी फ्रेंडशिप पौधों के साथ होती है, मतलब जिन्होंने पौधों के साथ जीने मरने की कसमें खाई है कि मैं रहूंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे साथ, जीऊंगा तो तेरे साथ। इस तरह की मेरे दोस्तों जिन्होंने पौधों के साथ जीने मरने की कसमें खा ली है, वो मेरे दोस्तों कहलाते हैं सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। और ऐसे जीवों को सहजीव कहते हैं मेरे दोस्तों, यानी ये सिम्बायोट जो है मेरे दोस्तों ऑर्गेनिज्म है। आपने सिम्बायोसिस पढ़ा होगा, सहजीविता, ठीक है ना। आपने राइजोबियम पढ़ा होगा जो मेरे दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के रूट के नोड्यूल में पाया जाता है,
तो अपन उसकी आज बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण में एक तो असहजीवी स्तरीकरण, दूसरा असहजीवी। असहजीवी का मतलब है मेरे दोस्तों मुक्त जीवी, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मेरे दोस्तों जो सोइल के अंदर, मृदा के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, जिनका किसी के साथ कोई सिम्बायोसिस नहीं होता, जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से मेरे दोस्तों वातावरणीय नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सहजीवी, ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये पौधे को कहते हैं कि मैं तेरे को नाइट्रेट तो दे दूंगा, मैं तेरे को नाइट्राइट तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे भोजन देगा। इस तरह की दोस्ती को, इस तरह के आदान प्रदान को सहजीविता कहते हैं। मेरे दोस्तों, जब मैं असहजीवी नाइट्रोजन स्तरीकरण की बात करता हूं तो सबसे पहले ऐसे जीवाणु हैं इसमें जिन्हें अपन जो है एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के रूप में कौन है, एजेटोबैक्टर। सबसे मोस्ट नाम है, एमसीक्यू लिख रहा हूं इसके आगे, वायुजीवी, असहजीवी। मैं दोस्तों एसिम्बायोंट नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वो है एजेटोबैक्टर। अब मेरे दोस्तों एक यहां पर वायुजीवी का मतलब होता है, वायुजीवी का मतलब है एरोबिक, ठीक है ना, जो वायवीय श्वसन करता है। अब मेरे दोस्तों एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सोइल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, लेकिन अवायवीय होता है। अवायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम। वायवीय जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो है एजेटोबैक्टर। ये 3-4 नाम ही आपको याद रखने हैं। मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा इसमें बीजीए, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नीले हरे सेवाल कहते हैं। मेरे दोस्तों नीले हरे सेवाल साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं। इसमें एक होती है नॉस्टॉक, दूसरी होती है एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों प्रकाश संश्लेषण करती है। मेरे दोस्तों नॉस्टॉक और एनाबीना में एक बड़े आकार की सेल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखें, नॉस्टॉक और एनाबीना में एक बड़े आकार की कोशिका होती है, उसे क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों मुझे आपके आंसर का इंतजार है और सभी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बता रहे हैं। और मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूं आपकी मॉर्निंग हमेशा गुड रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जल्दी बताइएगा। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं हेटेरोसिस्ट, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखना किसमें, तो मेरे दोस्तों इन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक बड़े आकार की सेल होती है, उस सेल को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब आप सर कहोगे कि ये तो एक कोशिकी की है, तो इनमें तो एक ही सेल होगी। बिल्कुल एक ही होती है, लेकिन इनकी सेल एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये कॉलोनी में रहते हैं और इनकी कॉलोनी में जो बड़े आकार वाली सेल है उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और हेटेरोसिस्ट में मेरे दोस्तों एक जीन होता है, उसे निफ जीन कहते हैं। और निफ जीन ही वो जीन है जो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। निफ जीन किसमें होता है, हेटेरोसिस्ट में। हेटेरोसिस्ट किसमें होती है, नीले हरे सेवाल में। उदाहरण के लिए नॉस्टॉक और एनाबीना, नीले हरे सेवालों से किस प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सहजीवी की असहजीवी। तो मेरे दोस्तों असहजीवी, ओके। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया है वो या तो मेरे दोस्तों रूट में पाए जाते हैं या स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, या तो रूट में या स्टेम में, या तो रूट में या स्टेम में। तो पहले बात करते हैं जो रूट के अंदर पाए जाते हैं, जो रूट नोड्यूल बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं। तो देखो ऐसा एक तो बैक्टीरिया है राइजोबियम, दूसरा है ब्रेडी राइजोबियम। एक राइजोबियम, दूसरा ब्रेडी राइजोबियम। ये दोनों ही जीवाणु मेरे दोस्तों किस कुल के पौधों की रूट में पाए जाते हैं, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूम फैमिली के जो प्लांट होते हैं, उनकी रूट के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेग्यूम कुल के प्लांट के अंदर सिम्बायोसिस किसका है, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम का। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टेम के अंदर, तने के अंदर मेरे दोस्तों सहजीवी के रूप में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो देखो एक पौधा होता है मेरे दोस्तों जिसका नाम है सेसबानिया।
ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का है मेरे दोस्तों। तो लेग्यूम कुल के इस पौधे की रूट, इस पौधे के तने के अंदर एजोराइजोबियम पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एजोराइजोबियम जो है वो तने का सहजीवी है कि रूट का, स्टेम का है कि रूट का, तो एजोराइजोबियम मेरे दोस्तों स्टेम नोड्यूल बनाता है और राइजोबियम रूट नोड्यूल बनाता है। याद रखना बड़ी बात है। अब आते हैं इधर कुछ क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है डाई एजेटोट्रोफ। डाई एजेटोट्रोफ किसको कहते हैं? तो मेरे दोस्तों ऐसे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्तरीकरण में भूमिका निभाते हैं उन्हें डाई एजेटोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। और इन जो ये डाई एजेटोट्रोफ है इनकी सक्रियता किस तत्व पर निर्भर करती है? जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो। देखें, डाई एजेटोट्रोफ किसको कहेंगे? इन सूक्ष्म जीवों को कहेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में योगदान देते हैं। तो ये जो डाई एजेटोट्रोफ है, ठीक है ना, जो ये दो नाइट्रोजन युक्त जो कंपाउंड होता है हमारा नाइट्रोजन का N2 का, उस N2 का फिक्सेशन कर रहे हैं और दोनों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो इन्हें डाई एजेटोट्रोफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ट्रिपल बॉन्ड से ये जो N2 है इसका सिंथेसिस, इसका फिक्सेशन करवा रहे हैं कौन? कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इन्हें हम डाई एजेटोट्रोफ कहते हैं। डाई एजेटोट्रोफ की सक्रियता किस बात पर निर्भर करेगी? मोलिबडेनम पर। अगर इनको मोलिबडेनम मिलता रहेगा तो ये बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएंगे। अब मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन है अलेग्यूम पौधों की जड़ों में। देखो, लेग्यूम पौधों की जो जड़ है, लेग्यूम जो फैमिली है उसमें तो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजो राइजोबियम होता है। सही बात है, राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजो राइजोबियम, ये किस में होता है? लेग्यूम फैमिली के शरीर में सहजीवी के रूप में, या तो उनके रूट में या उनके स्टेम में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अलेग्यूम पौधों के जड़ पर, अलेग्यूम पौधों की जड़ पर मेरे दोस्तों एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है फ्रेंकिया। क्या नाम है? फ्रेंकिया। बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। जैसे लेग्यूम पौधों की जड़ में कौन होता है? राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम। वैसे ही मेरे दोस्तों अलेग्यूम पौधे जो हैं उनकी जड़ के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव फ्रेंकिया किस रूप में पाया जाता है? सहजीवी के रूप में। और उस पौधे का नाम पूछे तो एलनस प्लांट। ठीक है, अब मेरे दोस्तों एजोला नाम का एक टेरिडोफाइटा है। किस नाम का? एजोला नाम का एक टेरिडोफाइटा है। और इस टेरिडोफाइटा के मेरे दोस्तों पत्ती पर, इस टेरिडोफाइटा के पत्ती पर एनाबीना नाम का सेवाल, एनाबीना नाम का सेवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा एनाबीना टेरिडोफाइटा के, एनाबीना टेरिडोफाइटा की पत्ती का सहजीवी कौन है? लीफ का सिम्बायोंट कौन है टेरिडोफाइटा में? तो आपका आंसर होगा एनाबीना। ठीक है, तो एनाबीना यहाँ सहजीवी के रूप में भी है और यहाँ असहजीवी के रूप में भी है। ओके, अब मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेक्टिन। क्वेश्चन क्या है? लेक्टिन। लेक्टिन का सीक्रेशन कौन करता है? ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जिसका राइजोबियम के साथ सहजीवन है, वो पौधा मेरे दोस्तों एक पदार्थ स्रावित करेगा, उसे लेक्टिन कहेंगे। लेक्टिन मेरे दोस्तों बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। याद रखना, लेक्टिन, जैसे मेरे दोस्तों कोई डोगी है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, चूहा है, उसे आप अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उसके सामने भोजन रखते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़ा हुआ आता है। वैसे ही लेग्यूम कुल के जो पौधे हैं मेरे दोस्तों वो अपनी रूट से एक पदार्थ स्रावित करते हैं और उस पदार्थ की ओर कौन दौड़े आते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है नोड फैक्टर का सीक्रेशन कौन करते हैं? जैसे लेग्यूम फैमिली के प्लांट ने अपनी रूट से लेक्टिन स्रावित किया, वैसे ही बैक्टीरिया ने नोड फैक्टर स्रावित किया। याद रखना। अब मेरे दोस्तों एक है कि जो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें कितने प्रकार की प्रोटीन
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक तो है मेरे दोस्तों लेग हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन, एक तो है लेग हीमोग्लोबिन और दूसरी प्रोटीन का नाम है नोड्यूलिन। एक है नोड्यूलिन, दूसरी है लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूलिन मेरे दोस्तों जो नोड बनता है, जो मूल ग्रंथि का बनती है, उसके फॉर्मेशन में, उसकी स्ट्रक्चर में मदद करती है, जबकि लेग हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करती है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ऑक्सीजन की संवेदनशीलता है मेरे दोस्तों नाइट्रोजिनेज के प्रति, उन सभी का नियमन करता है कौन? लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन किसको एब्जॉर्ब करता है? O2 को। याद रखना मेरे दोस्तों, तो नोड्यूलिन और लेग हीमोग्लोबिन ये दोनों मेरे दोस्तों बहुत ही जरूरी चीजें हैं, आवश्यक प्रोटीन है किसके लिए? सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमोनीकरण किसे कहते हैं? अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन। मेरे दोस्तों याद रखना, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है और उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? अमोनिया में, या अमोनिया के कंपाउंड में, तो इसे मेरे दोस्तों अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन के दौरान अपन क्या बनाते हैं? अमोनिया। अगला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीफिकेशन किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन याद रखना, नाइट्रीकरण क्या है? तो मेरे दोस्तों जब हम अमोनिया से, किससे? अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनाएं और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन में क्या बनाते हैं? पहले नाइट्राइट और फिर क्या बनाते हैं? नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने की क्रिया नाइट्रीफिकेशन कहलाती है। नाइट्रीफिकेशन से मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके पक्का बनेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपके नाइट्रीफिकेशन से पक्का बनेंगे। कौन से बनेंगे? देखो, एक बनेगा नाइट्रो, ये लिख लो, नोट कर लो, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा बनेगा मेरे दोस्तों नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, इन दोनों जीवाणुओं के नाम सुनहरे अक्षरों में, गोल्डन अक्षरों में लिख लेना मेरे दोस्तों। नाइट्रीफिकेशन के दौरान कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास, एक का नाम है नाइट्रोबैक्टर। कैसे काम करते हैं? देखो, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है मेरे दोस्तों? तो ये वो बैक्टीरिया है जो आपका अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्राइट में। तो ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेगा मेरे दोस्तों? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलेगा? तो सर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर। एक एजेटोबैक्टर और था। एजेटोबैक्टर कैसा बैक्टीरिया है? ये तो वायुजीवी, असहजीवी है, याद रखना मेरे दोस्तों। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को किस में बदलता है? नाइट्रेट में। अब मेरे दोस्तों वी नाइट्रीकरण क्या है? वी नाइट्रीकरण, डी नाइट्रीफिकेशन। क्या? डी नाइट्रीफिकेशन। डी नाइट्रीफिकेशन का मतलब यह है कि आपने जो ये नाइट्रेट बनाई है, इस नाइट्रेट को वापिस आप अगर नाइट्रोजन में बदलते हो तो उसे डी नाइट्रीफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रीफिकेशन किसको कहेंगे? नाइट्रीफिकेशन का मतलब है अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जेशन। अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, नाइट्रीफिकेशन। और अमोनिया का फॉर्मेशन तो अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको क्या रखनी है? याद। तो मेरे दोस्तों अब मैं बड़े 4-5 प्रश्न हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के अंदर से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में याद रखना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम मेरे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माण के लिए हमें आयरन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है मेरे दोस्तों कि लेग्यूम कुल, कौन सी फैमिली?
लेग्यूम फैमिली। मेरे दोस्तों याद रखना, लेकिन उससे पहले मैं एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मैंने अभी एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, एजेटोबैक्टर। ठीक है, मैंने एक नाम बताया था एजेटोबैक्टर। मेरे दोस्तों जब भी आपसे एजेटोबैक्टर के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, किस प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन लिखूं, ये किस तरह का है, सहजीवी सिम्बायोंट है, असहजीवी है, असहजीवी है, या थर्ड जो भी है मेरे दोस्तों इसका प्रकार, आप इन दोनों में से बताओ मुझे। जल्दी आंसर दो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है लेग्यूम जो फैमिली है मेरे दोस्तों, लेग्यूम फैमिली के प्लांट की रूट के द्वारा किसका श्रावण होता है मेरे दोस्तों। जल्दी बताइए, देखें ऑप्शन नंबर ए। जल्दी बताओ, देखें रूट ने किसका श्रावण किया, किसका किया मेरे दोस्तों, लेक्टिन का किया या मेरे दोस्तों नोड फैक्टर का किया। जल्दी बताओ, देखें लेक्टिन का किया कि नोड फैक्टर का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है मेरे दोस्तों किसके बारे में, तो ये क्वेश्चन है आपका वह टेरिडोफाइटा जिसकी लीफ पर एनाबीना बीजीए सहजीवी के रूप में पाई जाती है। जल्दी बताओ, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर आपको देना है, इसका डायरेक्ट आंसर देना है। ये वे प्रश्न है जो पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी थोड़ी देर मैंने बताया था नाइट्रिफिकेशन के दौरान कौन से बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल्दी बताओ, देखें मेरे दोस्तों अभी जस्ट आपको बताया था मैंने, 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप आंसर देते रहें, फिर मैं इन सभी के एक साथ आंसर दूंगा। मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा। इसके अलावा एक मैंने अभी बताया था निफ जीन किस में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी और बताया था हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है। इसके बाद में मेरे दोस्तों बैक्टीरियोइड क्या होते हैं। इसके बाद में मेरे दोस्तों जल्दी करें, देखें आंसर बताते रहें, मुझे आपके आंसर का पूरी तरह से इंतजार है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी करिएगा। अभी मैंने एक एजोराइजोबियम बताया था, एजोराइजोबियम किसका सहजीवी है। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों किसका सहजीवी होता है। ये किसके अंदर बनेगा, ये रूट के अंदर कि लेग्यूम कुल के पौधों के स्टेम में, मतलब मूल में कि तने में, किसमें नोड का फॉर्मेशन करता है। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछ लूं क्या, पूछ लो सर। वह प्रोटीन जो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होती है, अभी बताया था मेरे दोस्तों। जल्दी कीजिएगा। बहुत जो है आप लोग मेरे दोस्तों टैलेंट है मेरे लिए, तो आप मेरे दोस्तों किसी भी ऐसे स्टूडेंट से कम नहीं है जो एसएमएस कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि आप जो है एक गवर्नमेंट सीट ले चुके हैं। मेरे दोस्तों हौसला बना के रखना, बढ़िया तरह से जो है एक सिपाही की तरह आपको जो है मेरे दोस्तों इस जंग को लड़ना है और जीतना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, डिप्रेस नहीं होना,
खुद को कमजोर फील नहीं करना। मेरे दोस्तों, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद आपको एक गवर्नमेंट की सीट दिला के रहेगा। और मेरे जितने भी ऐसे स्टूडेंट है जो SC ST के हैं, ठीक है स्टूडेंट, उन्हें अगर बाय द वे कोई प्राइवेट सीट भी मिल गई तो उन्हें पूरी की पूरी फीस स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिलेगी। इसके अलावा जितने भी OBC में BPL, जनरल में BPL स्टूडेंट है, उन्हें भी चिंता नहीं करनी, उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरे दोस्तों, मैं आपके हमेशा सपोर्ट में रहूंगा। आपको जब जब भी काउंसलिंग के वक्त कौन से कब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे क्या DD बनानी है, कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, किस तरह से हमारी स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है ना, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से में नहीं है, क्या आपका BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, हर एक पल पल हर एक कदम पर मैं आपका साथ दूंगा। आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कब किस रास्ते पर चलना है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सही वक्त पर सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा, आपको कभी भ्रमित नहीं किया जाएगा। आप अगर मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं तो मेरे दोस्तों, मैं एक टीचर हूं, पिछले 10 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई छोटे बहन की तरह हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसलिए आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा, आपको हर एक जानकारी बिल्कुल ठीक तरह से दी जाएगी, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें और निश्चिंत रहें, आपको जरूर जो है मेरे दोस्तों सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है और इस मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इनके आंसर देख लीजिएगा एक बार। एजेटोबैक्टर जो है वो किस तरह का बैक्टीरिया, सहजीवी की असहजीवी, तो असहजीवी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट है उनकी रूट के द्वारा किसका सीक्रेशन होता है, लेक्टिन का। तो नोड फैक्टर कौन स्रावित करता है, नोड फैक्टर तो बैक्टीरिया, ठीक है। फिर है वह टेरिडोफाइटा जिसकी लीफ पर एनाबीना सहजीवी के रूप में होती है, उसका नाम है एजोला। क्या नाम है, एजोला। फिर है नाइट्रिफिकेशन के दौरान कौन सा बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अभी मैंने बताया था नाइट्रोसोमोनास, और इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर। जब मेरे दोस्तों किसी के आगे नाइट्रो नाम आ जाए तो आप हमेशा याद रखना, वो नाइट्रिफिकेशन करवाएगा, वो नाइट्रीकरण करवाएगा, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। निफजीन किस में पाई जाती है, निफजीन नीले हरे शैवाल में, नॉस्टॉक एनाबीना में निफजीन पाई जाती है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। हेटेरोसिस्ट किस में पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में बड़े आकार की कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट में निफजीन होती है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करती है। इसके बाद में एक फिक्स जीन और होती है मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में बैक्टीरियोइड क्या होते हैं, तो मेरे दोस्तों जब किसी पौधे की ये जड़ है और ये मूल से निकला हुआ मूल रोम है, जब इस मूल रोम में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो उसे बैक्टीरियोइड कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में एजोराइजोबियम किसका सहजीवी होता है, एजोराइजोबियम मेरे दोस्तों रूट के लिए सहजीवी है कि स्टेम के लिए, तो वो होता है स्टेम के लिए। तो रूट के लिए कौन होगा, ब्रेडी राइजोबियम और राइजोबियम, ठीक है। वह प्रोटीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है, एक का नाम है लेग हीमोग्लोबिन और दूसरी का नाम है नोड्यूलिन। नोड्यूलिन मेरे दोस्तों, क्या आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी विधि काम में आती है, हेबर विधि। कौन सी विधि, हेबर विधि, जिससे आप क्या बनाते हो, अमोनिया। तड़ित के द्वारा, बिजली गरजने के द्वारा कितने परसेंटेज नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, 10%। याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन को आज हमने बेच दिया, किसके हाथों, राइजोबियम के हाथों, और किसके हाथों, ब्रेडी राइजोबियम के हाथों।
और किसके हाथों, एजोराइजोबियम के हाथों, और किसके हाथों, एजोटोबैक्टर के हाथों, नाइट्रोबैक्टर के हाथों, नाइट्रोसोमोनास के हाथों। और तो और मेरे दोस्तों, आज हमने नॉस्टॉक और एनाबीना के हेटेरोसिस्ट के द्वारा भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दिया। और तो और मेरे दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा भी तो हमने नाइट्रोजन को बदल दिया। मेरे दोस्तों, वो तो एक डी नाइट्रोफिकेशन बीच में आ गई। कौन? डी नाइट्रिफिकेशन बीच में आ गई। उसने हमारे नाइट्राइट और नाइट्रेट को चुरा लिया और नाइट्रोजन में बदल दिया। मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी हमने अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया को बना लिया और हमने नाइट्रिफिकेशन के द्वारा अमोनिया को फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल दिया। मेरे दोस्तों, मेरी बात को याद रखना, इस टॉपिक को इस प्रकार से याद रखना। और अगर ये टॉपिक अब भी याद नहीं हुआ है तो मेरे दोस्तों, सोचना, विचारना, इसे रिवर्स करके 2 बार देखना, जरूर याद होगा। मैंने जितने प्रश्न इस टॉपिक के कवर करवाए हैं उनसे बार मुझे लगता नहीं कोई प्रश्न आएगा। मेरे दोस्तों, तो लास्ट में एक आरेख दिखाना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा सर से कि आप बोर्ड के ऊपर बच्चों को एक बार ये आरेख दिखा दो, ये चित्र दिखा दो। तो आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, बोर्ड के ऊपर इस एक आरेख को समझ लो बस, ठीक है। किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट का बनना ही नाइट्रिफिकेशन है और नाइट्रेट का टूटना डी नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्तों। आपने अभी तक अगर मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आपसे आग्रह करूंगा आप मॉडल पेपर जरूर लें। बहुत से लोग जो है मेरे दोस्तों कमेंट करते हैं कि विजय सर मॉडल पेपर के लिए कहते हैं। बच्चों, मैं मॉडल पेपर के लिए जरूर कहता हूं, लेकिन मैं मॉडल पेपर की वजह से आपका समय कभी खराब नहीं करता। मैं मॉडल पेपर के लिए मेरे दोस्तों कभी भी मेरी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करता, ठीक है। मॉडल पेपर लेना या नहीं लेना वो आपके विवेक की बात है, वो आपके भरोसे की बात है, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी, मेरे मन में तनिक सा भी आपके प्रति ऐसी कोई सोच लेकर के बोर्ड के ऊपर नहीं आता। मैं ठीक उसी टीचर के भांति आता हूं, उसी शिक्षक के भांति आता हूं जिस तरह से बाकी वाले टीचर आके पढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। फिर भी अगर मेरे से कहीं कोई भूल होती है आप मुझे बताते रहना, मेरी कमियां अगर आपको लगती है आप निकालते रहना, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। बस अपने को जो बढ़िया बातें हैं उन्हें ही मेरे दोस्तों ग्रहण करना है और देखना है और आगे बढ़ना है। जितनी भी बुराइयां हैं ना तो उनकी तरफ ज्यादा देखने की जरूरत है और उन बुराइयों को देख करके खुद को बुरा ना तो बनाना है और न ही बनने का प्रयास करना है। ईश्वर आपका भला करें और मेरे दोस्तों आपका स्वास्थ्य उत्तम हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।